हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उर्दू गज़ल, जो कि मीर तक़ी मीर का ये दूसरा गज़ल है। इसका नाम है फ़कीराना आए सदा कर चले। ये गज़ल है ना। और ये JSSC CGL वालों के लिए है और JTET वालों के लिए भी है और JSSC टेक्निकल वालों के लिए भी है, जो कि ऑडिटर का पोस्ट है ना। इसको आप लोग देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे तशरीह के साथ, और लफ्ज़ मायने अल्फाज मायने को भी देखेंगे आप, है ना। आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। और आप सभी को ये इसका PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लें। और मेरा इंस्टाग्राम का भी चैनल होगा, जो कि आप वहाँ भी जाके फॉलो कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, फ़कीराना आए सदा कर चले कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यानी कि लफ्ज़ों के पहले हम लोग लफ्ज़ मायने को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग तशरीह पे जाएंगे, ठीक है। फ़कीराना, ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं फ़कीराना, यानी कि फ़कीर या दरवेश को कहते हैं। और ये सदा जो है, सदा ये है आवाज़ पुकार, ठीक है, कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसकी तशरीह हम लोग देखेंगे कि शायर कहता है कि हम एक फ़कीर की तरह इस दुनिया में आए, है ना, और आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारी और जाते हुए दूसरों के लिए खुशियों की दुआ देकर चले गए। ये इसकी तशरीह थी, है ना। आगे देखें कि जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो इस आहद को अब वफ़ा कर चले, है ना। यानी कि इसमें आपका लफ्ज़ आहद, है ना, आपका इसमें लफ्ज़ आपका आ जाएगा वफ़ा। वफ़ा जो है निभाना, वादे की कहते हैं जिसको, है ना। और आहद जो है, ये जो लफ्ज़ आहद, वादा, पैमान जिसको कहते हैं। इसकी तशरीह देखें कि इस शेर में शायर अपने महबूब से किए गए वादे को पूरा करने की बात करता है कि जिस मोहब्बत में जीने का अहद क्या था वो निभा लिया और अब इस दुनिया से रुखसत हो गए, है ना। ये थी इसकी तशरीह। आगे देखें। शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी, शिफा अपनी तकदीर में ही ना थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। ये जो आप देख रहे हैं शिफा, ये लफ्ज़ देख रहे हैं, शिफा सेहत आराम जिसको हम कहते हैं, और तकदीर जो ये लफ्ज़ देख रहे हैं, तकदीर किस्मत नसीब को कहते हैं। और दूसरे मिसरे में देखें कि ये जो मकदूर है ना, मकदूर यानी ताकत, कुदरत, ठीक है। इसकी तशरीह आप देखें कि शायर अपनी बीमारी या तकलीफ़ का ज़िक्र करते हुए कहता है कि शिफा हमारी किस्मत में नहीं थी, हमने अपनी हद तक इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि पढ़े ऐसे असबाब पायानकार के नाचार यूं जी जला कर चले, है ना। यानी कि ये जो असबाब जो लफ्ज़ है, यानी कि असबाब वजूहात जिसको कहते हैं, हालात, है ना। और ये पायान जो देख रहे हैं, पायान कार, है ना, पायान कार यानी कि आखिर का अंजाम, है ना। और नाचार जो देख रहे हैं, नाचार ये हो गया मजबूर, बेबस, नाचार, है ना। और जी जला कर चले यानी दिल जलाना को कहते हैं, ठीक है। और इसकी तशरीह आप देखें कि इस शेर में शायर कहता है कि हालात ऐसे हो गए कि मजबूरन हमें दिल जलाना पड़ा और यूं दुनिया से चले गए। ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि वो क्या चीज़ है जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। इसमें लफ्ज़ आप देखें कि दिल उठा कर चले, यानी कि इसका जो मायना होगा कि दिल में दिलचस्पी ना रहना, है ना, बेगाना हो जाना। ये इसका मायना है, दिल उठा कर चले। इसकी तशरीह आप देखें कि शेर में शायर कहता है कि वो चीज़ जिसके लिए हमने हर शे से दिल हटा लिया, आखिर वो क्या थी। शायर दुनिया की बेसवाती और नापायदारी पर अफसोस का इजहार करता है। ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें।
ना उम्मीदाना करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छिपा कर चले। यानी कि ये जो लफ्ज़ आया है ना उम्मीदाना, यानी कि मायूसीकन या उम्मीद के बगैर, है ना उम्मीदाना, और सो तुम हमसे मुंह छिपा कर चले। शायर जो है अपने महबूब के रूबे का जिक्र करते हुए कहता है कि महबूब ने नाउम्मीदी से हमें देखा और फिर मुंह छिपा कर चला गया, जैसे कि वो भी रुखसत हो रहा हो, है ना। ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि बहुत आरजू थी गली की तेरी, बहुत आरजू थी गली के तेरी, है ना, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। यानी कि लहू जो आरजू जो देखें पहले आप, आरजू जो ये लफ्ज़ आ रहा है, आरजू ये हो गया ख्वाहिश, तमन्ना, है ना, और ये लहू का जो लफ्ज़ आ रहा है यानी कि खून, ठीक है। अब इसकी तशरीह देखें कि शायर जो है महबूब की गली की आरजू करते हुए कहता है कि हम वहाँ पहुँच तो गए लेकिन इस कदर ज़ख्म खा चुके थे कि लहू में नहा कर चले गए। ये इसकी तशरीह थी, है ना। समझ में आ रहा है ना आप सभी को जी। आगे देखें, दिखाई दिए यूं के बेखुद क्या हमें आप से भी जुदा कर चले, है ना। बेखुद, ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं बेखुद का, इसका मायना हो जाएगा कि खुद से बेगाना, है ना, होश हवास से बेखबर हो जाना, ठीक है। बेखुद हमें आप से भी जुदा कर चले, है ना। इसकी तशरीह आप देखें कि इस शेर में शायर कहता है कि महबूब का जो जलवा है ऐसा था कि होश ही उड़ गया और हम अपनी खुदी और आप से भी जुदा हो गए। ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई हक बंदगी हम अदा कर चले। यानी कि जबी जो इस्तेमाल हो रहा है ये है आपका पेशानी, है ना, माथे पे जो होता है पेशानी, जबी, ठीक है। और सजदा करते ही करते गए, है ना, हक बंदगी हम अदा कर चले। बंदगी इबादत प्रस्त, है ना, बंदगी इबादत को कहते हैं, ठीक है, अदा कर चले। इसकी तशरीह आप देखें कि शायर कहता है कि हमने इबादत में इतने सजदे किए कि अपनी जबी पेशानी जो है ना, पेशानी को ख़त्म कर लिया, यूँ हमने अपनी बंदगी का हक अदा कर दिया। ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले, है ना। परस्तिश ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यानी कि पूजा, इबादत, परस्तिश जो है पूजा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं बुत, ए बुत तुझे, बुत जो होता है वो मूर्ति होता है, ठीक है, मूर्ति जिसको मानते हैं गैर मुस्लिम लोग, ठीक है। नज़र में सबों की खुदा कर चले। इसकी तशरीह आप देखें कि यहाँ जो है शायर कहता है कि हमने तुम्हारी परस्तिश में इतनी गहराई इख्तियार की कि तुम्हें सबकी नज़र में खुदा की तरह पेश कर दिया, है ना। ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें, झड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं, है ना, चमन में जहाँ के हम आकर चले। यानी ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं झड़े, है ना, ये हो जाता है आपका गिरे हुए, है ना, बिखरे हुए झड़े। और रंग गुलबन जो है गुलाब का पौधा, ये जो आप देख रहे हैं रंग गुलबन गुलाब का पौधा को कहते हैं। और चमन जो बाग होता है, बाग गुलिस्तान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसकी तशरीह आप देखें कि शायर अपनी ज़िंदगी को चमन यानी कि बाग से तशबीह देते हुए कहता है कि हम वहाँ से यूँ चले जैसे झड़े हुए फूल जो गुलबन से अलहदा हो जाते हैं, है ना, गुलबन से अलहदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। तो ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि ना देखा गम दोस्तां शुक्र है, ना देखा गम दोस्तां के शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले, है ना। यानी कि दाग हो गया ज़ख्म, दाग जो है ये ज़ख्म को कहते हैं। इसकी तशरीह हम देखेंगे कि शायर जो है खुश है कि उसने दोस्तों के गम नहीं देखे, बस अपने दिल के दाग दिखा कर चला गया, है ना। उसने अपने दोस्तों के गम को नहीं देखा ना सुना, उसने सिर्फ अपने अपने दुख और दाग जो है उसने दिखाए, चले गए। तो ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि गई उम्र दरबंद फ़िक्र गज़ल, सो इस फ़न को ऐसा बढ़ा कर चले, है ना। यानी कि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है दरबंद, ये जो लफ्ज़ देख रहे हैं आप दरबंद यानी कि मशगूलियत, है ना, बंदिश,
मशगूलियत में दरबंद जो है, मशगूलियत में गई उम्र दरबंद फ़िक्र गज़ल। सो इस फ़न को ऐसा बढ़ाकर चले। फ़न, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल देख रहे हैं, फ़न यानी हुनर, काबिलियत को कहते हैं। इसकी तशरीह आप देखें कि शायर कहता है कि ज़िंदगी गज़ल की फ़िक्र में गुज़र गई और हमने इस फ़न को इतना बुलंद किया कि आने वाले ज़माने इसे याद रखेंगे। तो ये इसकी तशरीह थी। आगे की लाइनें देखें कि कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। इसकी तशरीह आप देखें कि शायर जो है आखिरी मक़ता में शायर कहता है कि शेर में कि अगर कोई पूछे कि तुम दुनिया में क्या करके आए तो क्या जवाब देंगे। ये सवाल ज़िंदगी की बेमकसदियत और नाकामियों की अक्कासी करता है ना। और ये गज़ल मीर की गहरी फ़िक्र, इंसानी ज़िंदगी की आर्जी नौइयत और दुनिया की बेसबाती को निहायत खूबसूरती से बयान करती है ना। तो इस गज़ल को आप लोग देख लेंगे, तशरीह के साथ मैंने बताया है आपको, लफ्ज़ माने भी आप याद कर लेंगे, है ना, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो, दिक्कत ना आए। बाकी इसमें आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी आई हो तो आप मुझे कमेंट करें। और ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, है ना। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लें और मेरे इंस्टाग्राम का भी चैनल है, वहाँ पे जाके भी आप फॉलो कर लें, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।